नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अपने YouTube चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं आपको सबसे पहले आपको उसका सोल्व करके सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उसके बाद उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको मालूम चलेगा कितना आपने टाइम को सेव किया एक शॉर्ट ट्रिक के वजह से। ठीक है, तो चलिए, जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं जो कि इस तरह से सीरीज में दिया रहता है। ये कभी प्लस में दिया रहता है, कभी माइनस में दिया रहता है, कभी ऐसा दिया रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, आपको 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक मेथड से सोल्व कर रहा हूं। किस तरह से सोल्व होगा उसके बाद आपके ट्रिक बता रहा हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग गौर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जरा पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ये सारे के सारे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है ना, तो देखिए इनफाइनाइट तक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि इस टोटल इक्वेशन को हमने x मान लिया, इस पूरे सीरीज को हमने x मान लिया। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक है, यानी बहुत दूर तक है सीरीज, अगर उस सीरीज में छोटा सा वैल्यू को बाहर निकाल दें हम, तो क्या उस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी हो, उस क्वांटिटी में छोटा सा क्वांटिटी को बाहर निकाल लीजिए, उसके पूरे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, निग्लिजिबल होगा। चेंज होगा लेकिन इतना कम चेंज होगा कि उसको हम कंसीडर नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे ना? तो इसलिए हम क्या कर रहा हूं कि अगर इसको यहां से देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, ये यहाँ पे हाइड करके जरा देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो इसको हमने क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ। तो इसलिए हमारा इक्वेशन जो बन गया x इक्वल टू 12 प्लस x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या होगा, जरा गौर कीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग वो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 100 स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट जो है ना, ये रूट हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस ये लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस x माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम लोग। अगले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरा गौर कीजिए कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, और ये कौन सा ऐसा नंबर है जो गुणा करने पे माइनस का 12 आएगा और जो घटाने पे माइनस का 1x आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, -4x प्लस का 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 को कॉमन लिया, x माइनस 4। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, बारी बारी दोनों को 0 करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, डेट मीन्स x इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अगर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करिएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। अब जरा बताइए हमें कि ये सीरीज जो है ये प्लस प्लस का सीरीज है, तो क्या माइनस में हो सकता है? इसका आंसर नहीं हो सकता है माइनस में, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड कर रहा हूं मैं, तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब जरा गौर करते हैं ट्रिक पे, ट्रिक क्या कहता है। ठीक है, इसका ट्रिक जरा समझिए, शॉर्ट ट्रिक। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सीरीज आपको जब दे दिया हो 12 प्लस 12 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है ना, ये अनंत तक दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 12 को फैक्टर करेंगे, और 12 को फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या क्या हो सकता है कि 1 गुणे 12 हो सकता है, 2 गुणे 6 हो सकता है, 3 गुणे 4 हो सकता है। तो एक चीज जरा गौर कीजिएगा, हम कौन सा यहाँ पर लेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो लेंगे ना हम लोग फैक्टर लेंगे, इस फैक्टर का डिफरेंस होना चाहिए 1 का होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये 1 का डिफरेंस होगा तो हमारा ये ट्रिक अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि भाई अब 1 का डिफरेंस तो हो गया, चलो ठीक है, हमने 3 4 ले लिया, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। अब इसमें से आंसर कौन है भैया, 3 होगा कि 4 होगा? तो गौर कीजिएगा कि
कि जब भी फैक्टर करेंगे इसमें हम, तो आपको अगर प्लस का सीरीज दिया हो तो प्लस लेंगे, अगर माइनस का सीरीज दिया हो तो माइनस लेंगे। यहां पे क्या है, ये सारे के सारे प्लस का सीरीज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे, आपको प्लस का लेंगे। यानी हमारा आंसर जो होगा, ये हमारा आंसर क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा आंसर होगा कितना, 4 आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगर ये प्लस का है तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, माइनस होता तो क्या लेते, छोटा वाला वैल्यू लेता। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जरा इसको बताइए कितना होगा। हमने लिखा 20 माइनस 20, ठीक है, माइनस 20 सारे के सारे रूट में है, ठीक है ना, माइनस ये जो वैल्यू है कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है। तो कैसे करेंगे, सिमिलरली अब हम लोग उस मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और 2 सेकंड में बनाएंगे। चुटकी बजने से पहले इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे हम, गौर कीजिए। जैसे कि हमने 20 का फैक्टर करेंगे, 20 का फैक्टर क्या होगा, 4 गुणे 5 होगा। क्या होगा आपको, 4 गुणे 5 होगा, ठीक है ना। 4 गुणे 5 होगा, मतलब कि इसका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये माइनस का सीरीज है, तो माइनस का सीरीज है भैया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 4 होगा। यानी आंसर बराबर क्या होगा, हमारे पास 4 आंसर होगा। देख रहे हैं ना, मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट इसका आंसर नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन प्रोसेस क्या था, बहुत लंबा प्रोसेस था। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आ रहा है समझ में, आगे चले। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ कि सर दूसरे टाइप के एग्जाम्पल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72, ठीक है ना, सारे के सारे रूट में है। ये प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा, ठीक है। अगर इन्फानाइट तक जाएगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 72 किस में आएगा, 8 और 9 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा, 72 आएगा, 8 9 72, ठीक है। तो 8 लेंगे और 9 लेंगे, ठीक है ना। ये प्लस का है तो क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 9 लेंगे, तो 9 हमारा ही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर अगर फैक्टर जिसका नहीं हो तो क्या करेंगे, जिसका फैक्टर नहीं होगा तो उसका भी उपाय है मेरे पास, जरा गौर कीजिए। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिया 13 ले लिया, 13, ठीक है ना। इसका हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 13 प्लस 13, ये हम लोग इन्फानाइट तक इसको लिख रहा हूं। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर ये प्लस प्लस का सीरीज है, अगर ये प्लस प्लस का सीरीज है तो क्या करेंगे, इस 13 से वो जो हम फैक्टर बना रहे थे उसका डिफरेंस 1 का होना चाहिए। भैया इसका तो फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अगर प्लस का सीरीज दिया है तो इसके आगे जाएंगे। देखिए 14 ऐसा कोई नंबर है जिसका फैक्टर करेंगे तो जिसका डिफरेंस 1 होगा, तो 2 गुणे 7, तो कितना डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि 2 गुणे 7 लेते हैं, 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 7, कितना होगा, दोनों में अंतर कितना होगा, 5 का अंतर होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या, हमारा ट्रिक क्या कहता है कि 1 का अंतर होना चाहिए, सिर्फ 1 का अंतर होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चलते हैं, इस तरह से ही आगे बढ़ेंगे। 15 का भी नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 20 पे आते हैं, ठीक है ना। तो 20 पे जरा आते ही हम लोग जरा गौर कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 4 गुणे 5 आ रहा है, 4 गुणे 5 आ रहा है। यानी इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इन बिटवीन 4 and 5, इन बिटवीन 4 and 5, यानी 4 और 5 के बीच इसका आंसर होगा, 4 और 5 के बीच इसका आंसर होगा। अब देखिए कि हम लोग 4 और 5 के बीच यहां से एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है कि कितना आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन में दिया हो, 4 और 5 के बीच में अगर वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टिक मार देंगे ना। जनरली क्वेश्चन आता है कि आप लोग ऑप्शन देखकर आप टिक मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको 4 और 5 के बीच में ही 2 ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है, तो उस केस में हम लोग कैसे टिक मारेंगे। तो उस केस में जो कन्वेंशनल मेथड है, जो कि प्रोसेस से बनाते हैं, उस तरह से हमें सोल्व करना पड़ेगा। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस समय जो हम लोग रूट का एक फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग 4 और 5 के बीच में आएगा।
लेकिन अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे होगा, ज़रा देखिए। सेम टू सेम वैसा ही बनाएंगे जो इसके पहले बनाया था, ठीक है ना। इसको भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने 13 लिखा, ठीक है, प्लस का 13 अंडर रूट 13 प्लस का इनफाइनाइट तक। इसको हमने क्या मान लिया बताइए, x मान लिया, इसको x मान लिया। तो सिमिलरली वैसा ही करेंगे, यहाँ से हम लोग x मान सकते हैं इसको। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स टू 13 प्लस एक्स, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, जैसे कि हमने स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया तो क्या हो सकता है, 13 प्लस एक्स होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अल्फा कोमा बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए, यानी b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। माइनस b यानी -1 यहाँ से लेंगे, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, ac कितना है, ये 13 है, यहाँ पे c 13 है, और ये माइनस यहाँ से भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 13 चौके 52, 52 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 53, ठीक है, और 2 इंटू 1, ये क्या होगा, ये हमारा निकला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो एक बार प्लस लेंगे तो अल्फा निकलेगा, एक बार बीटा लेंगे तो क्या निकलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो बीटा निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 53 ऑलरेडी आपको स्क्वायर का आपका ट्रिक नहीं बताया हूँ, किसी वीडियो में बता देंगे। 53 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, जल्दीबाजी, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 49 है, 49। और फिर इसमें 49 से ऐड कीजिए 53 लाने के लिए, कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, अपॉन में 2 होगा, इंटू ये 49, अब 49 को रूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ गया, 7 प्लस ये 2 बार में चला गया तो 1/14, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं 7 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 14, यानी हम बोल सकते हैं कि 1/14 कितना होगा, 14 7 98, यानी होगा कितना होगा, 0.7, यानी बोल सकते हैं 7.07 इसका क्या होगा, इसको 1/4 ये 53 का रूट होगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 7.07 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, आपको 2 वैल्यू निकलेगा, समझे ना, 2 वैल्यू निकलेगा आपको अल्फा और बीटा का। तो इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि जो भी आपका जो वैल्यू एग्जैक्ट है, यानी डेसिमल में है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको बता ही देता हूं मैं, 807/2, अगर प्लस लेता हूं तो ये होगा, क्योंकि सीरीज क्या है हमारा, प्लस में है तो प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 4.0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और ये 5, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं 4.035 इसका आंसर होगा। एक बार माइनस लेंगे तो वो भी आपको, वो तो माइनस में निकलेगा, तो हमारा प्लस का सीरीज है तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा प्लस में लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसेस हुआ सोल्व करने का। इन बिटवीन अगर मतलब ऑप्शन टिक करना है तो आपको यहाँ से टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा सोल्व करना है तो इस तरह से हम लोग पूरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना। चलिए नेक्स्ट कुछ बताते हैं, कुछ यूनिक चीज बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक और क्वेश्चन मैंने दिया था कि अगर ये 3 अंडर रूट थ्री इस तरह से दिया हुआ हो ना, ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ, ये भी वैल्यू आपको इनफाइनाइट तक दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये तो और आसान है भैया, ये तो और आसान है। हमने इसको भी x मान लेना है। क्या मान लेना है, इसको x मान लेना है। इसको x मान लिया तो यहाँ से अगर हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे तो ये क्या होगा भैया, ये भी आपको x होगा, क्योंकि सारे वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू है ना। अगर वहाँ से छोटे वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, समझ में रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये दोबारा लिख सकते हैं कि भाई x इक्वल टू अंडर रूट 3
और ये क्या हुआ x। अब फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा 3x, क्योंकि रूट हट जाएगा ना, x और x कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। अब यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिला कि भैया जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें जो दिखेगा वही आंसर होगा, जो दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। यानी इसमें क्या क्या रिपीट है, 3 रिपीट है, तो आंसर क्या होगा 3 होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका ट्रिक, जो दिखे वही आंसर, जो दिखे वही आंसर, बोल सकते हैं ना, वही आंसर, जो दिखे वही आंसर होगा, ठीक है ना, जो दिखे वही आंसर। अब हम लोग जरा गौर करते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने ले लेता हूं कि अगर भाई इस तरह से रहे तो क्या होगा सर, 7 √7 ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, इनफाइनाइट तक वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोल दो 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे मैं बनाता हूं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है 7 √7 इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 343 के पावर y माइनस 1 ये दिया हुआ है। तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है, y का मान क्या होगा, आ रहा है समझ में ना। तो इस केस में किस तरह से हम लोग y का मान निकालेंगे ये जरा गौर कीजिए, समझे ना। देखिए y का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ तो आपको पता है ना, ऑलरेडी मैंने बताया है कि भाई जब भी ऐसा रहेगा तो जो दिया रहे वही आंसर, जो दिया रहे वही आंसर, जो दिखे वही आंसर। तो 7 ये तो ऑलरेडी होगा, बराबर में क्या दिया है 343 किसका क्यूब है, तो बोल सकते हैं 7 का क्यूब क्या होता है 343, 7 का स्क्वायर 49 होता है 49, 7 का क्यूब कितना होता है 343। यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं 7 के पावर 3 और ये y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, तो इसको 7 इक्वल्स टू, अब देखिए 7 और ये कितना होगा 3y माइनस 1 माइनस यहाँ पे 3 होगा गुणा किया। तो अब देखिए एक और इंडिसेस का रूल कहता है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन रहे, बेस दोनों सेम रहे, इक्वल टू का साइन रहे, दोनों का बेस यानी आधार क्या रहे सेम रहे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा पावर का पावर इक्वेट कर देते हैं। यानी इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 3y माइनस 3, यानी इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा 3y इक्वल्स टू 4, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 4/3, तो y इक्वल टू 4/3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन कराते हैं जो कि वो भी मतलब कि अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जब भी कभी भी वीडियो आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाता है तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो क्या है रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखेंगे, समझे ना, ताकि इस वीडियो से आपका डेवलपमेंट हो सके। मेरा यही उद्देश्य है कि आपका इससे डेवलपमेंट हो सके। और बहुत कम समय में मैं रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि जल्दी से हम लोग का फैमिली बढ़ सके, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि भाई ऐसा दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में 9 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 ऐसा दिया हुआ है। इसका बोल रहा है कि जोड़ क्या होगा, भैया इसका ऐड करके बता दो क्या होगा ना, इसको ऐड करके बता दो कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कि भाई इतना बड़ा नंबर है कैसे हम लोग इसको जोड़ सकते हैं।
देखिए जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो वो आपको जल्दी बनता है और जल्दी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको मतलब कि उसमें ट्रिक्स लगा अप्लाई होता है या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत कम समय में वो सॉर्ट आउट हो सकता है। चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे ये नंबर है हमारे पास, तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं +1/7? सर बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं। ये क्या है, एक कंप्लीट नंबर है और ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसमें 23 क्या है, कंप्लीट नंबर है, 1/7 क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है ना। 1/7 क्या है, इसमें फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह सिमिलरली यहाँ 999 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, कंप्लीट नंबर है, और ये 1/7 क्या है, फ्रैक्शन है, यानी भिन्न में है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 9 सॉल्यूशन इसका मैं बना रहा हूं, देखिए 999 + 1/7, उसी तरह से मैं लिख सकता हूं इसको भी 999 + 2/7 + 999 + 3/7। इस तरह से मैं सारे नंबर को लिख सकता हूं, ठीक है। कितना बार नंबर है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 999 है, ये कितने बार है, 6 टाइम्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 999 इसमें 6 से गुणा कर सकते हैं, और ये क्या बच जाएगा, प्लस में बच जाएगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमारा बच जाएगा। अब इसको देखिए, ये तो नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, जरा गौर कीजिए कि ये सारे के सारे का डिनोमिनेटर वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है। 7 है तो इसका एलसीएम कितना होगा, 7 ही होगा। तो 7 होगा तो ऊपर का नंबर हम लोग जोड़ सकते हैं, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो बोलिए कितना होगा, 21/7, यानी बोल सकते हैं कि 3 बार में कट गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इसका मल्टीप्लाई जल्दीबाजी कैसे कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 54 को थोड़ा दूर लिखिए, और जो बच गया ना, 2 को 9 बच गया, इसके बीच में पुट कर दीजिए। आपका मैंने 9 में मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक बताया था, इसकी लास्ट वीडियो में है मल्टीप्लिकेशन के नाम से, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है प्लस में 3, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 5 9 9, और ये 4 और 3 कितना होगा, 7, ठीक है ना। तो 5997 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 5997 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को मतलब कि इस वीडियो में बस एक क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान समझिएगा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताऊंगा जो कि आपके लिए आपके यूजफुल का नहीं हो, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा ही लगेगा, जो कि आराम से आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू इस तरह से ही सब आपको दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है, 1 - 1/20 ये दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा, क्या इसका वैल्यू होगा। तो जरा समझिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर रहा हूँ पहले को, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, यानी एक में से एक आधा घटेगा, कितना होगा, 1/2। उसी तरह से इसको अगर सोल्व करता हूँ तो कितना होगा, 3 3 - 1 2/3 2/3। आगे बढ़िए 3/4, और आगे बढ़िए 4/5 4/5। उस तरह से आगे बढ़िए 5/6, ऐसे ही आते जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे आते जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ आपको, 19/20। इसके पहले वाला क्या आएगा आपको, इसके पहले वाला आएगा 18/20। तो सब इस तरह से कट जाएगा, ठीक है ना, ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से 19 यहाँ पे 19 होगा, तो 19 से 19 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 से यहाँ पे भी 6 कट जाएगा। तो
तो लास्ट में हमारा क्या बच गया, 1/20। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोले ना, जो भी नंबर अगर बड़ा दिया हो, सीरीज में दिया हो, तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। लॉजिक को पकड़ेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।